मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली इंदौर वैसे तो कई चीजों की वजह से मशहूर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में इसे जो चर्चा मिली है उसने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इंदौर कैसे लगातार 6 सालों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। एक और देश के ज्यादातर शहरों में स्वच्छ भारत अभियान पेपर तक ही सिमटा हुआ है, वहीं दूसरी ओर इंदौर है जिसने इस अभियान को इतनी गंभीरता से लिया कि आज ये शहर स्वच्छता के मामले में पूरी दुनिया में एक मिसाल बन चुका है। आखिर इंदौर ने कैसे हासिल की इतनी बड़ी उपलब्धि? दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि इंदौर कैसे बना भारत का सबसे स्वच्छ शहर, तो बने रहिएगा हमारी आज की वीडियो में अंत तक। 530 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ इंदौर शहर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इस शहर की जनसंख्या लगभग 30 लाख के आसपास है। इस शहर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और एजुकेशन हब भी माना जाता है। इंदौर में IIT और IIMM समेत कई बड़े सरकारी और प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान मौजूद है। ये शहर सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले शहरों में से भी एक है। घनी आबादी और काफी ज्यादा भीड़ भाड़ के बावजूद पिछले 6 सालों से इंदौर देश का सबसे साफ शहर बना हुआ है। इंदौर की उपलब्धि हर किसी को ये सोचने पर मजबूर करती है कि इंदौर भारत के कई बड़े शहरों को पीछे छोड़कर यह देश का सबसे स्वच्छ शहर कैसे बन सकता है। अगर इस सवाल का जवाब सिर्फ एक शब्दों में दें तो वो इस शहर के लोगों की वजह से। सरकार या कोई संगठन लाख कोशिश कर ले, जब तक किसी शहर के लोग खुद ही अपने शहर को बदलने की कोशिश न करें, तब तक सरकार की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकती है। इंदौर नगर निगम के पास भी वही सारी सुविधाएं हैं जो देश के ज्यादातर बड़े शहरों के नागरिक नगर निगम के पास होती है। इंदौर नगर निगम का बजट भी बाकी बड़े शहरों से कुछ ज्यादा नहीं है। एक बराबर सुविधाओं के बावजूद ज्यादातर बड़े शहर अपने शहर को साफ बनाने के लिए स्ट्रगल करते रहे हैं। वहीं इन्हीं सुविधाओं के साथ इंदौर बिल्कुल चकाचक बन चुका है। इंदौर की सफाई का सबसे बड़ा श्रेय इस शहर के लोगों को जाता है, जिन्होंने सफाई का मतलब को समझा, अपने शहर को साफ करने की जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी समझी और नगर निगम के अभियानों को अपना अभियान समझकर इसे कामयाब बनाया। चलिए अब उन रीजंस को जानते हैं जिस वजह से इंदौर देश का सबसे साफ शहर बना हुआ है। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन। इंदौर की स्वच्छता की सबसे बड़ी वजह है डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन। इस शहर में आपको कहीं पर भी एक भी डस्टबिन देखने को नहीं मिलेगा। डस्टबिन नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि कचरे का ढेर सड़कों पर ही पड़ा रहता है, बल्कि इंदौर नगर निगम ऐसी नौबत ही नहीं आने देता है कि लोगों को अपने घर का कचरा बाहर डस्टबिन या सड़क पर फेंकना पड़े। 2015 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के बाद ही इंदौर शहर में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की शुरुआत हो गई थी, जिसमें नगर निगम की गाड़ी घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करने लगी। इन कचरों को इकट्ठा करके शहर से दूर ऐसी जगह ले जाया जाने लगा जहां इसे रिसाइकल करके दोबारा उपयोग के लायक बनाया जा सके। इंदौर शहर में आज के समय में कचरा उठाने वाली लगभग 1500 गाड़ी चलती हैं, जो हर दिन पूरे शहर में घूम घूम कर शहर भर का कचरा इकट्ठा करती हैं और फिर इन कचरों को आगे रिसाइकिल के लिए भेज दिया जाता है। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। चाहे कचरा गीला हो या सूखा, हम में से ज्यादातर लोगों को इस बात का फर्क नहीं पड़ता है और हम सारे कचरे को एक साथ मिलाकर फेंक देते हैं, लेकिन इंदौर वासी ऐसा नहीं करते हैं। जब नगर निगम के द्वारा घर घर जाकर कचरा उठाना शुरू किया गया, तब नगर निगम के द्वारा लोगों को सूखा कचरा और गीला कचरे को अलग अलग जमा करने के लिए जागरूक किया गया। लोगों ने भी हर नगर निगम की बातों पर अमल किया और ये लोग अपने घर में सूखे और गीले कचरे को अलग अलग जमा करने लगे, जिससे नगर निगम का भी काम आसान हो गया। सूखा और गीला कचरा अलग अलग जमा हो जाने के बाद सूखे कचरे को रिसाइकिल के लिए भेजा जाने लगा और गीले कचरे को खाद बनाया जाने लगा। इंदौर शहर से हर दिन लगभग 1200 टन सूखा कचरा और 700 टन गीला कचरा निकलता है। सूखे कचरे को भी 6 अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक को अलग अलग कैटेगरी में, शीशे, मेटल और पेपर को अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। रिसाइकिल होने वाले प्लास्टिक को रिसाइकिल के लिए भेज दिया जाता है। कुछ प्लास्टिक कचरे को सीमेंट फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहाँ इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, और जो मजबूत क्वालिटी के प्लास्टिक होते हैं उसे उस कंपनी को भेज दिया जाता है जो प्लास्टिक की सड़क का निर्माण करती है। गीले कचरे से खाद के निर्माण के अलावा बायो CNG का भी निर्माण किया जाता है। इंदौर शहर में लगभग 150 ऐसी बस हैं जो बायो CNG से चलती हैं। कचरे का बेहतर उपयोग करने से इंदौर नगर निगम को ठीक ठाक कमाई भी हो जाती है। सही तरीके से किए गए वेस्ट डिस्पोजल की वजह से इंदौर नगर निगम ने लास्ट फिस्कल ईयर में 14.45 करोड़ रुपए कमाए थे। पब्लिक अवेयरनेस। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया है, स्थानीय लोगों के योगदान के बिना सरकार का कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता है। इंदौर की सफाई का अभियान सफल हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ उनके लोगों की वजह से। 2015 के बाद से इंदौर नगर निगम ने एक और शहर में सफाई का काम शुरू किया, वहीं दूसरी ओर शहर के लोगों को सफाई की अहमियत समझानी शुरू की। अलग अलग माध्यम से लोगों के बीच सफाई को लेकर जागरूकता फैलाई गई। सफाई के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, लोगों को ये बताया गया। लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके सिखाए गए। नगर निगम के अधिकारियों ने पूरी तसल्ली के साथ पूरे इंदौर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाई और जब इंदौर वासी जागरूक हो गए तब इंदौर शहर से स्वच्छता को लेकर कड़े कानून भी बनाए गए। इधर उधर कचरा फैलाने पर लोगों के ऊपर जुर्माना लगाया जाने लगा। गंदगी फैलाने पर कुछ लोगों से तो सरेआम माफी भी मंगवाई गई और फिर उनसे अपनी गंदगी साफ भी करवाई गई। जो लोग समझदार थे वो तो जागरूकता अभियान में ही समझ गए थे, लेकिन जिन्हें समझने में देर लग रही थी उन्हें इंदौर नगर निगम के कड़े कानून ने अच्छे से सब कुछ समझा दिया। सिटीजन पार्टिसिपेशन। इंदौर के लोग न सिर्फ स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए बल्कि उन्होंने खुद भी कई सारे स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। लोगों को जब जब अपने काम से
समय मिला, शहर के लोगों ने एक अभियान चलाकर पब्लिक प्लेसेस की सफाई करनी शुरू कर दी। लोगों के समूह के द्वारा कभी पार्क की सफाई की गई तो कभी सड़क और रेलवे स्टेशन की सफाई की गई। सफाई में आम लोगों के बढ़ते योगदान की वजह से और भी ज्यादा लोग इस अभियान से जुड़ते चले गए और इस तरह से सफाई अभियान में जुटे लोगों का एक लंबा कारवां बनता गया। इस सफाई अभियान में शहर के बड़े से बड़े लोग और छोटे से छोटे लोग हर कोई बराबरी से हिस्सा लेते रहे, जिससे ये शहर स्वच्छता की ओर बढ़ता रहा। इस शहर के लोगों ने शहर की सफाई को अपनी जिम्मेदारी समझी और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन्हें सड़क पर भी झाड़ू लगाना पड़ा। तो उन लोगों ने ऐसा किया क्योंकि ये शहर उनका घर था और उन्हें अपने घर को भारत का सबसे साफ शहर बनाना था। लोगों ने खुद तो सफाई की जिम्मेदारी संभाली ही साथ अगर उन्होंने किसी को गंदगी फैलाते हुए देखा भी तो शहर के लोगों ने बेझिझक गंदगी फैलाने वाले लोगों को ऐसा करने से रोका और उनसे उनके द्वारा फैलाए गए कचरे को साफ भी करवाया। इंदौर में स्थित अब ऐसा ही हो चुका है कि अगर आप शहर की सड़कों पर एक बिस्किट का पैकेट भी फेंकते हैं तो उसी वक्त आपके आसपास के सभी लोग आपको वो पैकेट उठाने पर मजबूर कर देंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ सफाई मित्र। इंदौर की स्वच्छता की चर्चा हो और सफाई मित्र का जिक्र न किया जाए तो फिर वो चर्चा ही अधूरी है। ये सफाई मित्र दरअसल सफाई कर्मी ही होते हैं, लेकिन शहर की सफाई में इनके योगदान को देखते हुए ये सफाई कर्मी से सफाई मित्र बन चुके हैं। इंदौर में आज लगभग 11,000 सफाई मित्र हैं जो 24 घंटे 3 अलग अलग शिफ्ट में काम करते रहते हैं। इन सफाई मित्रों का मुख्य काम शहर की सड़कों को साफ रखना और पब्लिक प्लेसेस को साफ सुथरा रखना होता है। इंदौर में लगभग हर 500 मीटर की दूरी पर एक पब्लिक टॉयलेट मौजूद है। अपने देश में पब्लिक टॉयलेट की स्थिति कैसी होती है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इंदौर जाते हैं तो यहाँ का पब्लिक टॉयलेट आपको अपने घर के टॉयलेट जैसा साफ दिखेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको टॉयलेट में गंदगी दिखती है तो आप उसी वक्त इसकी शिकायत करके टॉयलेट साफ करवा सकते हैं। यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। इंदौर नगर निगम अपने शहर में कचरों की साफ सफाई के साथ ही धूल कण की भी सफाई का ध्यान रखती है। सड़कों से धूल कण को साफ करने के लिए हर रात इंदौर की सड़क पर धूल कण साफ करने वाली मशीन चलाई जाती है, जिसके साथ ही सड़कों को पानी से धोया भी जाता है ताकि इंदौर की सड़कों पर बिल्कुल भी गंदगी न रह सके। इंदौर की हवाओं में पहले जो रिस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर 150 था वो अब घटकर 70 से 80 पर आ चुका है। नगर निगम की मदद के द्वारा इंदौर की कई कॉलोनी अब खुद भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए गीले कचरे से खाद बनाने लगी है, जिससे नगर निगम का खर्चा तो कम हुआ ही है, साथ ही लोगों को अपने गार्डन में उपयोग करने के लिए मुफ्त में खाद भी मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी वो सारी वजह जिससे इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बन सका। वैसे स्वच्छता रैंकिंग में आपके शहर का रैंक क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।